धनतेरस के दिन घर की पुरानी झाड़ू से करेंगे एक उपाय। माँ लक्ष्मी कर देगी आपको माला माल। धनतेरस और दिवाली के दिन घर की झाड़ू से करेंगे आसान सा अचूक उपाय और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपके घर में धन नहीं रुकता, परिवार में कलेश और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता हाथ नहीं लगती? तो दोस्तों, दुखी ना हो, क्योंकि इस बार हम आपके लिए इस धनतेरस और दिवाली पर झाड़ू से किया जाने वाला एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आए हैं जिसको अगर आप इस धनतेरस और दिवाली पर बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वे कभी थे ही नहीं। इस साल अक्टूबर में बस 2 ही बार मिलेगा ये मौका। एक बार 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन और एक बार 20 अक्टूबर दिवाली के दिन। इसलिए इस मौके को हाथ से ना जाने दें। इसलिए इस दिन यदि आप झाड़ू से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी और आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वो उपाय जो कि इतना प्रभावशाली है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप भी अपने जीवन में माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जो हर घर में पाई जाती है, जो हमारे घरों से गंदगी को बाहर करती है। ये हम सभी जानते हैं कि जिन घरों में स्वच्छता होती है उन घरों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए झाड़ू को माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पर कुछ लोग ये जानते हैं कि झाड़ू के सही इस्तेमाल से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। आज हम आपको वास्तुशास्त्र में बताई गई झाड़ू से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें बताएंगे। अगर आपके घरों में धन नहीं ठहरता, कलेश बढ़ता जा रहा है, नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और जानिए ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको जल्द से जल्द सुधार लेनी चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन पर उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर हम समय रहते उन कार्यों को जान ले और उनका सुधार कर ले तो आपके घर में भी धन, वैभव, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आरंभ होना शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आपके लिए बहुत ही लाभदायी बन सकते हैं। नंबर 1, झाड़ू को कभी भी खुला मत रहने दीजिए। जिस प्रकार हम अपने धन को छुपाकर और संभाल कर रखते हैं, लोगों की नजरों से दूर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए झाड़ू को सदैव दूसरों की नजर से छुपाकर किसी ऐसे स्थान पर रखते जहाँ कोई झाड़ू को देख ना पाए। इससे आपके घर की बरकत आपके घर में ही रहती है और बाहरी कोई नजर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। नंबर 2, घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कलेश, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर जैसे कोई जादू हो रहे हैं, तो इसका सरल उपाय यह है कि रात के समय झाड़ू को अपने मुख्य द्वार के सामने रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। किंतु झाड़ू पुरानी, टूटी हुई, बहुत ज्यादा घिसी या फिर गीली नहीं होनी चाहिए। इससे उल्टा असर भी हो सकता है और नकारात्मकता भी बढ़ सकती है। घर में झाड़ू समय समय पर बदलती रहनी चाहिए। पुरानी और टूटी हुई झाड़ू से आपके घर के हालात भी बिगड़ना शुरू हो जाती है। ये एक छोटा सा उपाय है कि झाड़ू को हमेशा शनिवार के दिन ही खरीदना चाहिए या नई झाड़ू शनिवार के दिन ही उपयोग करें। यह बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 3, झाड़ू लगाने का सही समय। आप झाड़ू को सुबह इस्तेमाल करें, जिससे रात की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर चली जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन संध्या के समय झाड़ू का उपयोग ना करें, इससे घर में आई सुमति भी घर से दूर चली जाती है। अगर आपके घर में कोई शुभ प्रसंग, खुशखबरी या कोई व्यक्ति अच्छे काम के लिए घर से बाहर जा रहा हो तो उस वक्त झाड़ू का उपयोग ना करें। इससे शुभ कार्य में बाधा आ सकती है। साथ ही झाड़ू को खड़ा करके कभी ना रखें, इससे नेगेटिविटी घर में जल्दी प्रवेश करती है। नंबर 4, झाड़ू किस दिशा में रखना उत्तम माना गया। झाड़ू को हमेशा घर में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रखना चाहिए। पर ध्यान रहे, अगर रसोई घर या अनाज घर या जहाँ आप खाना खाते हैं वह कमरा या फिर वह जगह पश्चिम दिशा में कहीं ना हो, वहां पर झाड़ू कभी ना रखते। पश्चिम दिशा झाड़ू के लिए सबसे उत्तम है। इससे वास्तु दोष कम हो जाता है। पर ध्यान रहे, खाने या रसोई की चीजों से झाड़ू को दूर ही रहने दें। इससे अन्न का अपमान होता है और माँ अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती है।
नंबर 5, झाड़ू किसी से उधार ना लें। ये एक बहुत ही खास बात है कि कभी भी किसी और का झाड़ू उधार ना लें और अपने घर में उस झाड़ू से सफाई कभी ना करें। ये दूसरों के घर की मुसीबत और नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में लाने के जैसा हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान जरूर रखें कि आपके घर का झाड़ू आप खुद ही खरीदें और किसी और को इस्तेमाल करने के लिए भी ना दें। और अगर कोई व्यक्ति आपको झाड़ू खरीद कर देने की जिद करे तो समझ लीजिए कि उसमें जरूर कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। ऐसी चीजों से बचने के लिए किसी के घर या पैसों का झाड़ू कभी ना लें। धन की परेशानियों से बचने के लिए झाड़ू के निमित्त एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है। जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो नई झाड़ू लेकर ही अंदर जाना चाहिए। ये अच्छा माना जाता है। और जो पुराने घर में आपने झाड़ू इस्तेमाल किया है उसको फेंकना नहीं है, बाद में उसको भी ले आए, कुछ समय के बाद हटा दीजिएगा। लेकिन पुराने झाड़ू को आप वहीं पर छोड़कर मत आइए, नहीं तो माँ लक्ष्मी वहीं रह जाएगी। नई झाड़ू लेकर प्रवेश कीजिए, बाद में उसको भी ले आइए और फिर कुछ दिन यूज करने के बाद हटा दीजिएगा। जब आपको लगे कि घर में परेशानी ज्यादा है तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ू का गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे झाड़ू को नीचे रात में क्यों छुपा कर रखते कि धन की देवी की लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू रखें, यानी दरवाजे के पास लिटा कर रखें, कड़ा मत रखें। और झाड़ू दरवाजे की तरफ हो, जैसे ही नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे तो झाड़ू मार के भगा दे। तो इसलिए इस तरह से झाड़ू रखी जाती है। और दूसरी बात, इसे सिर्फ रात के ही मुख्य दरवाजे के अंदर रखेगा, दिन में वहां ना रखें। जब झाड़ू आप वहां रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाने जीरा डालकर रखें। ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ 2-4 दाने। सुबह जब आप झाड़ू लगाएंगे तो जीरे के साथ घर की सफाई कीजिए और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर कूड़े के साथ बाहर कर दें। इससे जीवन में धन की मुश्किलें दूर होती है। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि कांटे वाले पौधे की झाड़ू इस्तेमाल करते हैं। ऐसा झाड़ू मत इस्तेमाल कीजिएगा, वरना जीवन में कई चीजें नुकीली चीजों की तरह चुभेगी, यानी कष्ट बढ़ेंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप मंदिर में झाड़ू का दान करें तो एक बात याद रखें, या तो 1 की संख्या में करें या फिर 3 झाड़ू दान करें। जोड़े की संख्या में कभी भी भूलकर झाड़ू मत करिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। एक और चीज है, कभी कभी छोटे बच्चे अचानक से झाड़ू लगाने लगते हैं तो इसका मतलब है घर में कोई मेहमान आने वाला है। तो पहले से आप तैयारी शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये थी झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स।